जय हिंद दोस्तों। कल हम लोग जाने थे न्यूट्रिशन के बारे में। इन न्यूट्रिशन पोषण किसे कहते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में जाने थे। पोषण किसे कहते हैं, फिर पोषण के कितने प्रकार होते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फिर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कितने वर्गों में बांटा गया है उसके बारे में पढ़ते हैं। आज हम लोग जानेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, यानी पोषक तत्व। पोषक तत्व किसे कहेंगे, यानी पोषक तत्व भोजन के घटक है। पोषक तत्व क्या है, भोजन के घटक है। जो भी हम लोग भोजन खाते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के घटक पाए जाते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के क्या घटकों से मिलकर क्या होता है, जो भोजन हम खाते हैं वो बना होता है। यानी पोषक तत्व भोजन के क्या है, घटक है, जो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, हमारे हमारे शरीर को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, और जीवन के कार्यों को क्या करते हैं, बनाए रखने में के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। जैसे मान लो भोजन के घटक क्या क्या हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा, खनिज हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब घटक क्या क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड खनिज। जैसे मान लो हम लोग बॉडी है, विभिन्न प्रकार के घटकों से मिलकर बना है, विभिन्न प्रकार के शरीर मतलब अलग अलग पार्टों से मिलकर बना है। जैसे मान लो हम लोग का जो शरीर है हड्डियों से मिलकर बना है, मांसपेशियों से मिलकर बना है। नहीं, विभिन्न प्रकार के घटकों से हमारा जो बॉडी है वो भी क्या है, विभिन्न प्रकार के घटकों से मिलकर बना है। सेम उसी प्रकार जो भी भोजन होता है, भोजन होता है वो भी क्या होता है, विभिन्न प्रकार के भोजन के भी क्या है, घटक है। जैसे भोजन घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज, ये सब क्या है, भोजन के घटक है। पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है, यानी जो भी हम लोग भोजन लेते हैं उसमें जो भी पोषक तत्व है उसकी आवश्यकता क्यों होती है। कारण वो जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं। यानी जो भी पोषक तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, ऊर्जा देते हैं। दूसरा एक शरीर निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जो भी पोषक तत्व होता है, भोजन जो भी होता है, भोजन हम लोग लेते हैं उसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं उसमें पाला जाता है कि ऊर्जा देते हैं। दूसरा शरीर निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तीसरा क्या है, रोगों से क्या होते हैं, बचाते हैं, यानी क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फूड होते हैं, यानी वो क्या करते हैं, संरक्षित भोजन होते हैं। अब ऊर्जा देने वाले में कौन से पोषक तत्व आएंगे, जैसे मान लो हम तो भोजन खाते हैं, मतलब भोजन लेते हैं, उसमें कौन हमको मतलब ऊर्जा देगा, एनर्जी देगा, जिसमें क्या कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट्स क्या करते हैं, हमें क्विक एनर्जी देते हैं, यानी ये ऊर्जा प्रदान करते हैं जल्दी से। अगर हमको क्या एनर्जी जल्दी से चाहिए तो उसके लिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स खाना चाहिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स खाना चाहिए, जो हम क्या करते हैं, तुरंत एनर्जी देते हैं। दूसरा है शरीर निर्माण में सहायक होते हैं। शरीर निर्माण में सहायक होते हैं, इसमें क्या है, प्रोटीन हो गया। प्रोटीन क्या है, पोषक तत्व है। ठीक है, पोषक तत्व ये हमारे शरीर के जो ये क्या है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, मतलब बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, यानी ये हमारे शरीर में क्या करता है, वृद्धि करता है, शरीर का निर्माण करने में सहायक होता है। तीसरा है रोगों से बचाता है, यानी विटामिन एंड मिनरल क्या करता है, हमारे हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं, यानी कोई भी रोग हम लोग को नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब क्या है, जब विटामिन और मिनरल हम लोग खाएंगे। ठीक, ये भी अगर ज्यादा मात्रा में विटामिन और मिनरल खाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, बीमारी तो होगा ही। यानी कहने का मतलब आप लोग बस ये जानिए, ग्रुप डी में चाहे रेलवे का जो भी एग्जाम है, ठीक, उसमें पूछेगा कि ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों का नाम बताओ, तो नाम नहीं बताना, उसमें टिक करना, उसमें ऑप्शन दिया रहता है, उसमें टिक करना होता है। ठीक, उसमें दे देगा, मान लो कार्बोहाइड्रेट फैट्स दे देगा, प्रोटीन दे देगा, विटामिन दे देगा, लास्ट मिनरल दे देगा। तो उसमें से आप पढ़े रहोगे ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कौन से, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स हैं, तो उसमें क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। वैसे ही शरीर निर्माण में सहायक होता है प्रोटीन। प्रोटीन का होता है शरीर निर्माण में क्या होता है, सहायक होते हैं। और वो बताते हैं कौन, विटामिन और मिनरल। जैसे मान लो प्रीवियस ईयर में ये आया हुआ है रेलवे में, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को शरीर निर्माण वाला भोजन कहा जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन, जैसे गेहूं, गेहूं में क्या होता है, ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, ये क्या है, शरीर निर्माण वाला भोजन है। दूसरा है कि प्रोटीन से भरपूर भोजन, जैसे कि मटर, ये क्या है, प्रोटीन से भरपूर जो भोजन है जैसे मटर, ये क्या है, शरीर निर्माण वाला भोजन है। इन दोनों में से कौन है, ठीक है, तो हम लोग पढ़े हैं अभी कि शरीर निर्माण में सहायक क्या होता है, प्रोटीन से भरपूर जो भोजन होता है वो क्या होता है, शरीर निर्माण में सहायक होता है। यानी ये क्या कर देंगे, इसको ठीक कर देंगे। ठीक, ये क्या है, प्रोटीन से भरपूर भोजन, जैसे मटर हो गया, दाल हो गया, इसमें ज्यादा मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होता है, हाई प्रोटीन वाले फूड होते हैं। ठीक है, इसलिए हमको क्या करना है, अगर शरीर मतलब अच्छा बनाना है, जैसे मान लो जिम वाले जो भी होते हैं, जो जिम करते हैं, जो भी जिम करते हैं, तो क्या करते हैं, ज्यादा मात्रा में प्रोटीन खाते हैं। ठीक, ना कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स खाएंगे तो चर्बी आ जाएंगे, इसलिए वो क्या करते हैं, मान लो मेहनत करते हैं, अंडा वगैरह, दाल वगैरह, ये सब क्या करते हैं, वो ज्यादा मात्रा में लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है, शरीर निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। इसलिए देखते हैं उन लोगों का शरीर कितना अच्छा हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। धन्यवाद। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी पोषक तत्वों का वर्गीकरण। पोषक तत्वों का वर्गीकरण दो तरीकों से होता है, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट।
यानी पोषक तत्वों का वर्गीकरण दो तरीकों से होता है। एक पहला होता है माइक्रो यानी माइक्रो, एक होता है मैक्रो। इसमें आई है, इसमें क्या है, ए है, ये ध्यान देना। ठीक, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में यानी सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म यानी बहुत कम मात्रा में इसको चाहिए। ठीक है, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व जो कम मात्रा में क्या होता है, जरूरत होता है, यानी हमारे बॉडी को बहुत ही लेस क्वांटिटी में चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। ठीक, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है वो ज्यादा मात्रा में हमारे बॉडी को चाहिए होता है। देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट इसके अंदर विटामिन और मिनरल आते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर विटामिन तथा मिनरल आते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कम मात्रा में शरीर हमारे बॉडी को क्या होता है, जरूरत होता है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है बीमारियों से क्या करता है, ये बचाता है। ये कहाँ पाया जाता है, यह हरी पत्तेदार सब्जियों में, फलों में, अंडों में यह पाया जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट जो क्या करता है, हमारे शरीर को बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होता है। यह विभिन्न प्रकार की बीमारियों से क्या करता है, हमको बचाता है। कहाँ पाया जाता है, यह हरी पत्तेदार सब्जी, जो भी पत्तेदार सब्जियां हैं, लीफी वेजिटेबल है, उसमें यह पाया जाता है। फलों में पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है। ज्यादा उपयोग करने से हमारी जो यकृत होती है, यकृत तंत्रिका है, वो क्या हो सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। यानी इसका ज्यादा सेवन भी नहीं करना चाहिए। ज्यादा सेवन करेंगे तो हमारा लीवर भी क्या हो जाएगा, डैमेज हो सकता है। लीवर नर्व्स क्या हो जाएगा, नष्ट हो सकते हैं। इसके अंतर्गत विटामिन और मिनरल आते हैं। यानी कहने का मतलब कि एग्जाम में इसका वो डिफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे, बस पूछेगा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं। इसके अंतर्गत विटामिन आता है और मिनरल आता है। और ये चीज याद रखो कि ये किसमें पाया जाता है, मतलब इसमें होता है मिलीग्राम में होता है। किसमें होता है, मिलीग्राम, मिलीग्राम में होता है। 1 ग्राम इक्वल टू क्या होता है, मिलीग्राम, तो 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, यानी 1000 मिलीग्राम होता है। यानी एक ग्राम में कितना होता है, 1000 मिलीग्राम होता है। यह मिलीग्राम में इसको जरूरत पड़ता है। ठीक है, दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी बृहद पोषक तत्व, ये हमको ज्यादा मात्रा में जरूरत होता है। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हमको हमारे बॉडी को ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है क्या करते हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके ज्यादा सेवन करने से हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती है, जैसे डायबिटीज हो सकता है, मोटापा हो सकता है। क्योंकि देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है, फैट आता है, वाटर आता है। इन सब का अगर सेवन हम ज्यादा मात्रा में करेंगे तो मोटा हो जाएंगे, डायबिटीज हो जाएंगे, विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ सकती है। किसका उपयोग करने से, माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, इसके अंदर जो भी पोषक तत्व आते हैं इसका उपयोग करने से हम लोग को विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती है। यह किसमें पाया जाता है, यह दाल में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, मांस होता है, मांस में पाया जाता है, अखरोट में पाया जाता है, आलू इत्यादि, इन सब में क्या पाया जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट पाया जाता है। ठीक, इसके अंतर्गत देखो कार्बोहाइड्रेट, वसा, पानी तथा प्रोटीन आते हैं। यानी कहने का मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके बाद आता है प्रोटीन, उसके बाद फिर आता है फैट, उसके बाद वाटर। यानी ये 4 चीजें क्या होती है, किसके अंदर आती है, इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आती है। ठीक, अब देखो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे बॉडी को पर डे कितना चाहिए, यानी पर डे एक दिन में 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है हमारे बॉडी को। यानी एक दिन में हमको 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए। प्रोटीन कितना चाहिए, हमारे जो बॉडी है उसके वेट का मतलब 0.8 ग्राम हमारे बॉडी का वेट का चाहिए। यानी मान लो हमारा बॉडी का वेट दिया है, मान लो 80 केजी है, बाई दो मान लो 80 केजी नहीं है, बॉडी का वेट कितना है, 80 ग्राम है। ठीक, इसका कितना चाहिए, 0.8 ग्राम चाहिए। यानी 80 में 0.8 ग्राम से गुणा कर दो, देखो कितना आ रहा है, 8 ऐसे गुणा कर दो। 80 में 0.8 से गुणा करो, 8 0 8 यानी 64, 0 0 यानी कितना चाहिए, 64 ग्राम प्रोटीन चाहिए। यानी 64 ग्राम, हमारा बॉडी 80 केजी का है, यानी तो हमको कितना चाहिए, 64 ग्राम, मतलब क्या चाहिए, 64 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 64 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ठीक है, फैट कितना चाहिए, 80 ग्राम चाहिए। यानी एक दिन में पर डे हम लोग को 80 ग्राम का चाहिए फैट चाहिए। और वाटर कितना, 5 से 6 लीटर पर डे वाटर पीना चाहिए। इससे हमारा शरीर क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। लेकिन कहने का मतलब कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है पर डे हमें 30 ग्राम चाहिए, प्रोटीन चाहिए 0.8 ग्राम केजी ऑफ बॉडी, यानी हमारे बॉडी का जितना वेट उसका 0.8 ग्राम क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। फैट कितना चाहिए, 80 ग्राम चाहिए। और वाटर कितना चाहिए, 5 से 6 लीटर चाहिए। ठीक है,
अब विटामिन और मिनरल जो होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है। ये 700 मिलीग्राम पर डे, यानी एक दिन में 700 मिलीग्राम चाहिए। सूक्ष्म मतलब कितना, बहुत ही कम मात्रा चाहिए। मिनरल जो होता है 400 से 420 ग्राम पर डे चाहिए।